नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों की तमाम कष्ट धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन की व्रत कथा मां महागौरी को समर्पित है, जिसके अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव के प्रसन्न होकर गंगाजल से स्नान कराने पर उनका वर्ण श्वेत हो गया और वे महागौरी कहलाईं। इस कथा का पाठ करने से जीवन के सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से कठोर तपस्या आरंभ की थी। कठोर तपस्या, उन्होंने जल, अन्न और फल का त्याग कर दिया था और केवल पत्तों और वायु का सेवन करके तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव का प्रसन्न होना। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। महागौरी रूप की प्राप्ति। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया, जिसके बाद देवी का शरीर कांतिमय और गौर वर्ण का हो गया और वे महागौरी कहलाईं। कथा का महत्व। पापों से मुक्ति। मां महागौरी की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। मनोकामना पूर्ति। इस कथा को सुनने और मां महागौरी की उपासना करने से साधक को धन, वैभव, सुख, शांति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुभ फल की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के पाठ से साधक को शुभ फल मिलते हैं और जीवन में समृद्धि आती है।